हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन। अब आपको स्टार्टिंग से एंड तक मतलब पूरा सिलेबस अब करवाया जाएगा आपको, ठीक है ना, डे बाय डे। आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। रिलेशन क्या है, वही सिलेबस में पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे और एग्जाम्पल सब करवाया जाएगा ए टू जेड। पूरी जो एनसीईआरटी की बुक है सारी फिनिश हो गई 4 महीने के अंदर। इसके बाद में फिर हम फोकस करेंगे रेफरेंस बुक पे, ठीक है ना। जितना यहाँ करवाया जाए और जो टेस्ट सीरीज हो वो सारा अगर आपने कर लिया तो ये मान लो आपके रिटर्न में थ्योरी में 100 मतलब 80 में से 80 आ जाएंगे। और अगर आपका इंटरनल अच्छा हो जाएगा तो 100 में से 100 मैथ में लेके आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस जितना हम करवाए आपको बस उतना ही करना है, ठीक है। पहला कंसेप्ट है यहाँ पे रिलेशन। रिलेशन से एक पॉइंट याद आ जाता है यार, रिलेशन क्या है। माँ पापा, भाई बहन, चाचा ताऊ, ये सारे रिलेशंस हैं। मतलब चलो अगले पेज पे करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है ये, कनेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ 2 और मोर सेट्स। वो क्या कहलाएगा, रिलेशन। समझना, एक मान लिया ये सेट ए है, दूसरा सेट बी है। अब समझना ध्यान से, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, ठीक है ना। यहां हमने ले लिया ए बी, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है ना। ये अब रिलेशन समझना इसका, ए रिलेट्स करेगा 1 से, ठीक। ए का ये भी रिलेशन होगा, ये भी रिलेशन हो जाएगा। ऐसे बी का क्या हो जाएगा, 1 के साथ हो जाएगा, बी का 2 के साथ हो जाएगा और बी का 3 के साथ हो जाएगा। ये पॉसिबल रिलेशंस है। समझना, अगर मैंने ये ले लिया, एक बॉय है, गर्ल है, ए है, ये बी है, ये रिलेशन मान लीजिए ए जो है बी का क्या है, ब्रदर है। ऐसे हो सकता है। यहाँ पे कोई सी है, ये क्या हो गया, ए जो है सी का क्या है, ए सी का फादर भी हो सकता है, ये ठीक है ना। ऐसे इस टाइप के रिलेशंस हो जाएंगे जो भी कंडीशन दें। तो ये देखो पॉसिबल कनेक्शन, ए का बी 1 के साथ है, ए का 2 के साथ है, ए का 3 के साथ, फिर बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, बी का 3 के साथ। ये सब क्या हो गया, रिलेशन, ठीक। इसको हम लिखते कैसे हैं, ध्यान से समझना, इसको हम लिखते कैसे हैं। अगर रिलेशन आर है ए से बी, ठीक है ना। मान लिया पहला क्या है, आर इक्वल टू ए का पहले 1 के साथ है तो हमने लिखा है ए कोमा 1, फिर ए का 2 के साथ है तो हमने लिखा ए कोमा 2, और ए का 3 के साथ है तो हमने क्या लिख दिया, ए कोमा 3। फिर बी का 1 के साथ है तो हमने लिख दिया बी कोमा 1, बी का 2 के साथ है बी कोमा 2, और ऐसे बी का 3 के साथ है। अब समझना थोड़ा, अगर ये करली ब्रैकेट में लिख दिया है तो ये क्या हो जाएगा, एक और से कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये क्या है, आप ध्यान से देखो, इसको क्या बोलते थे, सिंगल अगर ये है तो इसको हम बोल देते थे ऑर्डर पेयर। याद आया, 11th में बिल्कुल चैप्टर नंबर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन, उसी का ये थोड़ा हाई लेवल है। अगला स्टेप आपको क्लास 12th में दिया हुआ है, आया समझ में। तो रिलेशन क्या है, कनेक्शन बिटवीन 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर इसमें ये एलिमेंट नहीं होंगे, अगर एलिमेंट नहीं होंगे तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये भी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और ये भी नॉन एम्प्टी सेट। अब समझना, यहाँ पे जैसे दिया ए कोमा बी है, मैंने बोला था ए क्रॉस बी सच ए इज ब्रदर ऑफ बी, ये वाला कंडीशन दे दिया उसने। ए कोमा बी, ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, चाहे सिस्टर होगी, मदर होगी, अंकल होंगे, आंट होगी, कुछ भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है ना। ए कोमा बी बिलोंग्स
इसको बेटा पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ये तो आता होगा क्लास 11th में ही पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में। एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी, ए और बी है, क्या रिलेशन है? एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए की 15 है तो बी की इससे कम होना चाहिए, मान लिया 14 है, ये रिलेशन आ गया। अगर ए की 12 है तो बी की 7 हो सकती है, क्योंकि बी से छोटी होगी, समझ गए, मतलब ए की एज बी से बड़ी होगी, तो ये सब क्या कहलाएंगे? रिलेशंस। चलो आगे बढ़ते हैं। एम्प्टी रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस हम पढ़ेंगे, क्या होता है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जल्दी से बताओ। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? एम्प्टी रिलेशन मींस खाली है, बिल्कुल खाली है। समझना, अगर मैं बोल दूं एक सेट मैंने ये ले लिया, ठीक है ना, दूसरा सेट ये ले लिया, अच्छा फॉर एग्जांपल समझना, फिर बताऊंगा। अगर मैं बोल दूं एक ये गर्ल्स स्कूल है, ठीक है ना, मान लिया फर्स्ट टू 12th तक है, समझना। अगर मैं बोलूं, मैंने कंडीशन लगा दिया इस स्कूल से क्लास 7th के 2 बॉयज चाहिए, तो क्या रिलेशन हो जाएगा? एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। क्यों? गर्ल्स स्कूल है तो टोटल इसमें क्या होगी? गर्ल्स ही होंगी, बॉयज तो होगा ही नहीं, और मैंने क्या बोला 7th क्लास के 2 बॉयज ही है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा? एम्प्टी रिलेशन। आया समझ में? तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोल देते हैं? एम्प्टी रिलेशंस, ठीक। और रिलेशन R is set X is called an empty relation if no element of X is related to any element of X। दूसरा वाला है, ठीक है ना, ये एक ये X हो गया, ये Y हो गया। अगर मैंने इसमें A B C रख दिया, ठीक है ना, और इसमें मैंने L M N P रख दिया, अब मैं कह दूं कि सेट A का सेट बी में वोवेल्स के साथ रिलेशंस करो, तो क्या इसमें वोवेल्स तो एक भी नहीं है, वोवेल्स का रिलेशन आपको निकालना है, क्या वोवेल्स का रिलेशंस निकालना है, वोवेल्स का रिलेशन, तो ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी वोवेल नहीं है, इसमें एक भी वोवेल नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी रिलेशंस। आया समझ में? ठीक। यूनिवर्सल रिलेशंस क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन समझ जाना। ये रख दिया, इसमें मैंने अल्फाबेट्स ले लिए A B C D डैश डैश करके Z तक, यहां पे मैंने ले लिया कुछ भी 1 2 3, मैं कह रहा हूं इनका रिलेशन क्या होना चाहिए? रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? अल्फाबेट्स के साथ होना चाहिए। चलो कंडीशंस रख दी मैंने, वोवेल्स के साथ होना चाहिए, तो बेटा इसका रिलेशन हो जाएगा ए का इसके साथ भी हो जाएगा, और ए का, अब देखो वोवेल्स का होता है ए ई भी आएगा इसमें, आई ओ यू, तो ये रिलेशंस किसके साथ? इसके साथ भी हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा, इसके साथ और सबके साथ, क्योंकि वोवेल्स के साथ रिलेशन बोला तो सारे वोवेल्स तो इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि ये टोटल ये क्या चीज है? ये हमारी है अल्फाबेट्स हैं, ये तो अल्फाबेट्स में वोवेल्स और कॉन्सोनेंट सारा आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। आया समझ में? ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन ऐसा होता है कि ऐसा भी रिलेशन हो जो कि उसके अंदर पॉसिबल हो। अगर मैं यहीं पे कॉन्सोनेंट का भी बोल दूं, कॉन्सोनेंट्स का भी रिलेशंस बोल दूं, वो भी हो जाएगा, क्योंकि अल्फाबेट्स में क्या वोवेल्स भी है और कॉन्सोनेंट्स भी है, तो ये रिलेशंस क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशंस। ठीक। अच्छा एक चीज रखना, अगर बहुत ज्यादा एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन मिला करके क्या बोल देते हैं? कभी कभी इसको बोल देते हैं ट्राइवियल रिलेशन बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं? इसको ट्राइवियल रिलेशंस बोल देते हैं। अच्छा अब देखना ध्यान से, अगर मैंने यहां पर ले लिया है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ऐसे सारे आ जाएंगे इसमें पूरा। यहां पे मैंने ले लिया 1 2 3,
अगर बोल दे यहाँ पे रिलेशन क्या है, आर रिलेशन शो कर रहा है हमारा एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एक्स इज, हाँ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब उसने बोल दिया x बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर है। तो अगर बताओ x इक्वल टू 1 लोगे तो 1 पे इसका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 आएगा, तो 1 का रिलेशन देखो 2 के साथ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसमें अगर वहां पे 2 लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 आएगा, 2 का रिलेशन 5 के साथ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ऐसे अगर मैंने 3 ले लिया तो 3 प्लस 3 3 9 प्लस 1 10 आएगा कि नहीं। अगर ये नेचुरल नंबर है तो इसमें और सारे नंबर आ जाएंगे, 10 भी होगा, 11 एंड सो ऑन, ऐसे ही सारे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का रिलेशन किसके साथ चला जाएगा, फिर ये 10 क्या आएगा। ऐसे अगर 4 होगा तो 4 का रिलेशन 4 से 16 17 इसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर है तो सारा ही इसमें आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। आया समझ में, कोई भी हम वैल्यू लेंगे सारा नेचुरल नंबर में ये इसमें होगा। अब आ गया समझ में, ठीक है। A relation R is defined on a set A is said to be reflexive। हाँ, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। एक रिलेशन अगर दिया है, मान लिया ये वाला R दिया है हमारा 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2 2, 1 and 1 3 and 2, 3। ये अब समझना, रिफ्लेक्सिव में अगर कंडीशन A आ रहा है, B आ रहा है और C आ रहा है, मतलब दोनों सेम आ रहे हैं ऑर्डर पेयर में, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। समझने के लिए समझना, देखो 1, 1 दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये 1, 1 है, 2, है, 3, है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation R defined on a set A is said to be reflexive if A, होगा या B, होगा या C, होगा। आप समझ रहे हो, दोनों एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए। देखो 1, 1 है, 2, है, 3, है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, अगर A, B है तो क्या होना पड़ेगा, तो B, A भी होगा, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिमेट्रिक। समझना एग्जांपल के लिए अगर मैंने 2, 3 लिया तो क्या होना चाहिए, कंपलसरी है, क्या कंपलसरी ये है कि 3, 2 भी हो। आया समझ में। अगर मैंने ले लिया A, B है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, 3, A भी हो। आया समझ में। अगर मैंने ले लिया 20, 25, अगला रिलेशन क्या होना चाहिए, 25, 20 भी होना चाहिए। मतलब क्या है, मेन पॉइंट क्या आया, मिरर इमेज बनना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए। आया समझ में, मिरर इमेज समझ गए ना, A, B तो B, A भी होना चाहिए। इस वाले एग्जांपल में देखो, यहां पे ध्यान से 1, 2 है, यहाँ पे 1, 2 है यहाँ पर, तो देखो 2, 1 भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिमेट्रिक। कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है ना। अगर A, B है तो B, A भी होना पड़ेगा, तभी वो सिमेट्रिक कहलाएगा। ये देख लो आप, मिरर इमेज बनना चाहिए। अगर 2, 3 है तो 3, 2 भी होगा, तभी क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन, ये वाला। आया समझ में, बिल्कुल सिंपल सा है, समझ। लास्ट ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव एक रिलेशन में ये दे रहा हूं यहाँ पे, समझना। R इक्वल टू दिया है कर्ली ब्रैकेट 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2 2, 3 2, 1 और 1, 3। अब समझना, इसमें तीनों कंसेप्ट ट्रांजिटिव की पहले बता रहा हूं। अगर A, B है और B,
सी है तो कंपलसरी है क्या, तो ए कोमा सी भी होगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा ट्रांजिटिव। अब समझना, मैं कह दूं एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ध्यान से समझना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, समझ गए। अगर मैं बोल दूं ए इक्वल टू बी है साइज में, और बोल दो बी इक्वल टू सी है, तो बताओ कंपलसरी अगर ए इक्वल टू बी है, बी सी के बराबर है, तो क्या ए इक्वल टू सी नहीं हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। अगर ये वाली इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिक ये भी तो इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यही तो बोल देता है वो ट्रांजिटिव में। आया समझ में, ये कंडीशन इसमें दिया है, समझने के लिए ध्यान से देखना। यहां पे देखो क्या 1,2 है, ठीक है, तो ये देखो 1,2 है और 2,3 है, 2,3 भी है, तो कंपलसरी क्या होगा 1,3 भी होना चाहिए। ये वाला देखो 1,3 हो गया, ये क्या हो गया 1,3। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिलेशन जो होगा, रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। आया समझ में, बस इस पॉइंट समझना। अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए भी सी के बराबर हो जाएगा, समझने के लिए ये एग्जांपल बेस्ट है, ठीक है ना। चलो अब आएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, जो अभी हमने पढ़ाया, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। आया समझ में, नहीं आया, आ गया। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशंस। अब समझना थोड़ा सा, मैं बैक में जाऊंगा, चलो यहीं पे लिख देता हूं। अगर हमने यहां पे ले लिया एक रिलेशन है हमारा 1,1 2,2 3,3 1,2 2,1 2,3 एंड 1,3। समझना, अगर ये रिलेशन दिया हुआ है, इसको हमें प्रूव करना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, देखना ध्यान से। पहला देखो ध्यान से, पहला पॉइंट मुझे चेक करना है। पहला मैं किसको चेक करूंगा, पहला करूंगा रिफ्लेक्सिव को, फिर सिमेट्रिक को, फिर ट्रांजिटिव को। रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन है, ए बी सी मतलब दोनों एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में सेम होना चाहिए। ये हमारा ऑर्डर पेयर है, तो ये एलिमेंट्स दोनों सेम होना चाहिए। तो देखो क्या 1,1 है, हाँ बिल्कुल है, 2,2 है बिल्कुल है, और 3,3 देखो ये भी है, और 3,3 भी है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही जो हमें चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। आया समझ में। सिमेट्रिक में क्या था, मिरर इमेज। अगर ए कोमा बी है तो क्या बी कोमा ए भी होना पड़ेगा, तभी वो सिमेट्रिक कहलाएगा। देखो इसमें है कहीं पे 1,2 है यहाँ पे और 2,1 भी है, तो मतलब क्या है यहाँ पे 1,2 है और 2,1 भी है। ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा बेटा। आया समझ में, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हमारी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। थर्ड और चेक कर लेते हैं, अगर थर्ड होगा क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मैंने अभी बताया था क्या है, अगर 1,2 है और 2,3 है, देन 1,3 भी होना चाहिए। ध्यान से देखो, आया समझ में हमारे, क्या 1,2 है बिल्कुल है, 2,3 है बिल्कुल है, क्या 1,3 भी है, हाँ ये बिल्कुल है। तो देख लो 1,2 है और 2,3 है, तो कंपलसरी क्या होना चाहिए, 1,3 भी होना चाहिए, जो कि 1,3 है, इसलिए ये क्या है, ये ट्रांजिटिव भी है। अगर ये तीनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो गई तो इस रिलेशन को क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस
रिलेशन। आ गया होगा समझ में, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस। अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो उसको क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो बाकी कल इसका एग्जांपल कराएंगे, सब चीज करेंगे। आज पहला लेक्चर था, पर डे आपका ये लेक्चर आएगा, जो भी क्लास होगी उसको हम यूट्यूब पर भी डाल देंगे, ऑफलाइन क्लास का होगा उसको हम ऑनलाइन भी डाल देंगे।